एचडीएफसी बैंक का स्टॉक आज कंपेयर टू अदर बैंकिंग स्टॉक्स क्यों ज्यादा गिरा? हाँ, ये थोड़ा सा क्लिक बेट हो सकता है, बट जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो एनालिसिस है वो काफी लॉजिकल यहां पे मैं प्रेजेंट करने की कोशिश आप लोगों के लिए करूंगा। सो मिस्टर शशिधर जगदीशन जो नए हेड है एचडीएफसी बैंक है, उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं रिगार्डिंग रिटेल लोन्स। तो अभी हमें बहुत सारे आंसर्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों एचडीएफसी बैंक रिटेल लोन छोड़ के कॉर्पोरेट लोन्स या फिर एसएमई लोन्स के पीछे थोड़ा सा ज्यादा जाने की कोशिश रिसेंट पास्ट में कर रहा है। तो उनका कहना यह है कि कोविड-1 का जो सिचुएशन था उसकी वजह से जो भी लोगों ने मोरेटोरियम लिए थे या फिर अपने लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग की थी, स्पेसिफिकली रिटेल साइड ऑफ लोन्स, तो उनको कोविड 2.0 मतलब ये जो सेकंड वेव है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड ये जो प्रॉब्लम्स होंगे वो बैंक्स पे काफी ज्यादा हावी हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई हमें ये आंसर मिल गया कि एचडीएफसी बैंक कॉर्पोरेट लोन्स की तरफ या फिर एसएमई लोन्स की तरफ क्यों ज्यादा झुकाव देता हुआ नजर आ रहा था। तो ये एक आंसर हमें मिल गया। अब यहां उनका कहना है कि इस बार शायद आने वाले 1-2 क्वार्टर में अच्छे खासे स्लिपेजेस रिटेल लोन्स में हो सकते हैं। दो ही इज नॉट सजेस्टिंग एनी काइंड ऑफ सीवियर इंपैक्ट एंड बहुत ही डिस्ट्रेस होगा, नॉट लाइक दैट, इट विल बी अंडर कंट्रोल, बट रिटेल लोन्स आर गोइंग टू बी इन अ ट्रबलसम। अब ये जो होता है, एक इंडस्ट्री का वेटरन जब ऐसी बातें करता है, सो डेफिनेटली वी शुड लिसन टू इट केयरफुली। अब यहां पे जो लोग रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स या फिर स्पेसिफिकली रिटेल लोन्स पे फोकस करने वाले बैंक्स पे एलोकेशन लेते थे, वहां पे रिस्कीनेस क्यों ज्यादा, ये अभी हमें समझ में आएगा। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिनका पूरा फोटे ही रिटेल बैंकिंग पे फोकस्ड है, फिर लोन्स हो या लाइबिलिटीज हो। लाइबिलिटीज साइड में तो अभी भी एचडीएफसी बैंक लाइबिलिटीज यानी कि जो डिपॉजिट्स लेने होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, इनका जो बुक होता है वो बहुत अभी भी स्ट्रांग है, रिटेल ओरिएंटेड ही है एचडीएफसी बैंक का। तो यहां जो बैंक्स रिटेल लोन्स दे रहे उनको तकलीफ हो सकती है, स्पेसिफिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या फिर रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स विच आर फोकस्ड इन माइक्रो लेंडिंग लाइक बंधन बैंक वगैरह। तो इन पे शायद आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हमें नजर आ सकता है। एक नई अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी बैंक के लिए ओपन हुई है, दैट इज टुवर्ड्स कॉर्पोरेट लोन्स एंड एसएमई लोन्स, जहां पे अदर ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट बैंक्स और होलसेल बैंक्स वर नॉट फोकसिंग। वहां एचडीएफसी बैंक को एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई हमें नजर आ रही है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली दे विल हैंडल दिस सिचुएशन वेरी वेल। बट जब किसी एक कंपनी का हेड, किसी एक बैंक का हेड ऐसी बातें करता है, सो ऑब्वियसली मार्केट टेक्स एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट दैट पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है फॉर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ऐसे करेक्शन काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 2% गिरा इसलिए इमीडिएटली यू शुड गो एंड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, बट डेफिनेटली दीज आर सम इवेंट्स जो कभी कभी वो मूवमेंट पे हावी हो सकते हैं और डाउन साइड रह सकती है। तो शेयर होल्डर्स बनने के लिए या फिर अगर आप शेयर होल्डर हो तो अपनी पोजीशन और मजबूत करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिल सकती है। दूसरी बात यह है, आरबीआई ने जो रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस पे, स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे बिकॉज ऑफ द डिजिटल फॉल आउट्स जो इनके हो रहे थे, 2-3 बार हुआ है लास्ट कुछ 1-2 सालों में। सो दैट हैज गॉन रियली बैड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट बैंक इज टेकिंग इट रियली पॉजिटिवली and he has said that we will come up with a solution and a service which will be much better compared to the other competitors. अब ये होगा नहीं होगा, time will only tell, but मुझे ऐसा लगता है कि being the biggest player in the private sector space या फिर credit card business also, definitely they are worried about this and they will be working on this particular front. There is a disclosure, this is a part of our model portfolio. So अगर आप लोगों को मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना है, प्लीज यूज प्रोमो कोड सत्संग एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर रेडीमेड पोर्टफोलियोज विच यू कैन गो एंड इंप्लीमेंट। एंड अगर 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, कॉम्बो ऑफर्स लेते हो, तो डिस्काउंट कुड बी एज हाई एज 45 to 50% ऑल्सो ऑन ऑल दीज रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो मैं आशा करूंगा आप जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करेंगे और वहां जाके ये रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।